हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मेट्रोलॉजी में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ये थ्रेड की प्रोफाइल की मेज़रमेंट के रिगार्डिंग, मेज़रमेंट ऑफ मेजर डायमीटर, मेज़रमेंट ऑफ माइनर डायमीटर, और अभी तीसरा पढ़ना है हमको मेज़रमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर। ठीक है, तो मेज़रमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव डायमीटर की 3 मेथड होते हैं। ठीक है, पहला होगा थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड, दूसरा 2 वायर मेथड और तीसरा 3 वायर मेथड। ये आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको पूछा जाए, तो अभी मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए 3 वायर मेथड में क्या होता है कि इसमें हमारा जो यहाँ पे देखिए जो थ्रेड है, ठीक है, उसका इफ़ेक्टिव डायमीटर हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 सिलेंड्रिकल, ये जो है ना 3 सिलेंड्रिकल शेप के 3 सिलेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या इसको 3 वायर भी कह सकते हैं, वायर टाइप का भी होगा तो भी काम चल जाएगा, या 3 सिलेंड्रिकल शेप ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे हमने ये थ्रेड है, ठीक है, इसके बीचों बीच रख दिया है, और ये हमारा ये थ्रेड है ऐसे रखा हुआ है। ये कहाँ से ये होल्ड हो रहा है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारी जो ये व्यास मापी मशीन है, ठीक है, यहाँ पे ये होल्ड किया हुआ है। यहाँ से देखो, ये हमने इधर से किया हुआ है। ये क्या है, थ्रेड की, हमारी जो भी थ्रेड है उसका प्रोफाइल मेज़र करना है, और ये हमारे मेजरिंग वायर हैं। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, 3 वायर मेथड। लेकिन इसमें देखो, एक तो ये वाला वायर है, एक ये वाला वायर है, इसमें 2 ही वायर यूज़ किया हुआ है। तो इसमें ये बेसिकली ये वाले फिगर को दिखा रहा है 2 वायर मेथड को। ठीक है, सेम ही है, थोड़ा कैलकुलेशन में अंतर आता है, लेकिन पूछा यही आता है। 3 वायर मेथड मोस्ट एक्यूरेट यही होता है, इसीलिए इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जब भी 3 वायर मेथड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक और वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा, और यहाँ से हमने होल्ड किया हुआ है, यहाँ से हमने होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से कुछ ये जो ये फिगर हम देख पा रहे हैं, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये इस तरह से अरेंज की जाएगी जैसे इस फिगर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी देख लीजिए। ये हमारा माइक्रोमीटर थिम्बल है जो रीडिंग देगा। एक सेकंड, यहाँ से हमको रीडिंग मिल जाएगी। फिड्यूशियल इंडिकेटर से हम सीधे ये जब इसको एडजस्ट करेंगे होल्डिंग के लिए, तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कितना प्रेशर इस पर अप्लाई करना है। अब इसको जैसे आपने जब आप सेट करोगे ना इसको, तो फिड्यूशियल इंडिकेटर दिखाता है इस पर एक, ये देखो ये वाली जो लाइन है ये वैरी करती रहती है, ये कभी ऐसे होगी कभी ऐसे होगी। तो जब ये इस एक्सिस के और जो एक्सिस दिख रही है फिड्यूशियल इंडिकेटर की, ये वाली एक्सिस जब कोइंसाइड कर जाती है, तब हम जो ये अपना सेट कर रहे हैं, जो भी हमारा ये थ्रेड प्रोफाइल वाला वर्क पीस है, इसको हम फिर छोड़ सकते हैं। अब ये आराम से मशीन में होल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। बाकी तो इसमें ये तो हमारा वायर हो ही गया जो सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, और रीडिंग यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बेसिक सा इसमें होता है, मशीन ऐसी होती है। अब इसमें कैसे मेज़रमेंट करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का है, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का है। ठीक है, तो पहला तो इसमें क्या हो गया, पहला हमारा क्या होता है, 3 वायर मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होगा, समान व्यास के 3 तार या बेलन वी खाँचे में, वी खाँचा मतलब हमारा जो ये, अगर भाई थ्रेड प्रोफाइल है, एक सेकेंड, थ्रेड प्रोफाइल है तो ऐसा ही तो आएगा। तो इसी को हम वी खाँचा कह रहे हैं। इसी में वायर एडजस्ट करेंगे, और तारों के ऊपरी सिरों की दूरी को माइक्रोमीटर से मेज़र करेंगे। ये सब देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है,
तो बेसिकली देखिए ये हमारा कुछ ऐसा प्रोफाइल आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको हमने होल्ड किया हुआ मशीन में, ठीक है। और ये हमारी क्या है, थ्रेड की प्रोफाइल है। इसका हमको इफ़ेक्टिव डायमीटर मेज़र करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हमने क्या ले लिया, m, यही इसका क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव डाया, ठीक है। इफ़ेक्टिव डाया कह रहा हूँ, ये इसका एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के बीच की दूरी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव डाया। इफ़ेक्टिव डाया थोड़ा आपको याद दिलाऊं तो क्या होता है, देखिए ये हमारा मान लीजिए ऐसा कुछ थ्रेड है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह रहे थे, ये क्या था, मेजर डाया, ये क्या था, माइनर डाया। ये दोनों रियल होते हैं, ठीक है, ये दोनों रियल होते हैं। अब एक इसमें ये भी संभावना आती है कि इसके और इसके बीचों बीच में एक जगह है, यहाँ पे बीचों बीच जगह है, तो ये जो डाया होता है ये क्या होता है, पिच डाया या इफ़ेक्टिव डाया। तो इसी हम ये वाला मेज़र कर चुके हैं, ये भी मेज़र करने का देख चुके हैं कैसे करते हैं। अब पिच डाया ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या चीज़ हम अल्टीमेटली मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोफाइल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, m मान ली है, ठीक है। और जो इफ़ेक्टिव डाया है, तो देखो इफ़ेक्टिव डाया हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, ये बीचों बीच से जा रहा है ना, ये बीचों बीच से, तो इतनी दूरी को हम क्या ले रहे हैं, इफ़ेक्टिव डायमीटर ले रहे हैं, ठीक है। ये तो सही है। अब देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को हम थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो h क्या है, h जो हमारा ये प्रोफाइल है उसकी हाइट है, मतलब इस फिगर में ये दूरी है, ये कैपिटल H है, ठीक है। अब हमारा इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि हमको DE की वैल्यू याद करनी है, इफ़ेक्टिव डाया की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो वो से अब हम कैसे याद करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें अल्फ़ा क्या है, चूड़ी के बीच का कोण है, तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये α/2 कैसे हो रहा है, ठीक है। और इतना ही है इसमें, ठीक है। ये और तो इसमें कुछ लग नहीं रहा कि जो इसमें जो फिगर दिख रहा है उसमें कुछ समझाया जाए, ठीक है। देखने ही पता चल रहा है कि वही ये तो सेंटर है, ये सेंटर हो गया, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट C यहाँ पे है, पॉइंट A यहाँ पे है, पॉइंट E का ये पार्ट है, पॉइंट D ये है, ठीक है। अब चूंकि ये वाला एंगल α/2 है, तो ये भी α/2 होगा, ये भी एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी हैं, वो जो हमने M D E ये सब यूज़ किया है, ये सब चीज़ों को मैंने लिख दिया कि भाई क्या है। M क्या है, तारों अथवा बेलन के ऊपरी सिरों की दूरी, ठीक है। DE क्या है, प्रभावी व्यास है। स्मॉल d क्या है, तार अथवा बेलन का व्यास है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो OB है, OB क्या है, स्मॉल d, तार या बेलन का व्यास है, ये OB, ठीक है। और R क्या हो जाएगा, तो वही ये सिंपल वही है, D/2 हो जाएगा। H क्या है, तारों या बेलन के केंद्र की
प्रभावी व्यास से ऊंचाई। सिंपल, ये जो आपका h है ये हम कह रहे हैं। अल्फ़ा क्या है, चूड़ी कोण, और h क्या है, चूड़ी की गहराई, डेप्थ, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमको हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ये निकालना DE। तो इसको हम कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 ट्रायंगल लेंगे। देखिए, एक तो ये ट्रायंगल, एक सेकंड, 2 त्रिभुज लेंगे BOA, और एक ट्रायंगल लेंगे AE और D। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल कौन सा लें, OBA हम लें पहले। ठीक है, OBA आप कंसीडर कर लीजिए। तो OBA, ये हो जाएगा α/2। एक सेकंड, ये एंगल α/2 हो जाएगा। और OB कितना हो जाएगा, तार का ये क्या है, एक सेकंड, OB त्रिज्या D/2। तो ये OB हमारा क्या हो जाएगा, D/2। अब इसमें हम ले लेते हैं साइन लेंगे पहले। साइन हो जाएगा हमारा α/2। तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, OB बटे OA। ठीक है, OB बटे OA, उल्टा करो कॉसेक α/2, ये क्या हो जाएगा, OA बटे OB। अब OB क्या है, D/2 है फिगर से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लें। तो OB बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको अरेंज करें, OA बराबर हो जाएगा कॉसेक α/2 OB की वैल्यू क्या है, D/2। तो D/2 कॉसेक α/2। ये क्या हो गया, इसको पहला करके छोड़ दो। अब दूसरा ट्रायंगल मैंने कहा था क्या, ट्रायंगल EDA कहाँ है, ये ट्रायंगल EDA। ठीक है, ये बना लेते हैं। ये हो जाएगा α/2। ठीक है, अब इसमें हम लेते हैं क्या, अभी हम आगे पता चल जाएगा आपको कि क्यों OA ही निकाल रहे हैं और क्यों इसमें कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए tan α/2 यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर AO, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EO। ठीक है, अभी तो tan निकल गया, cot α/2 क्या हो जाएगा, EO बटे AO। ठीक है, ये O मैं लिख रहा हूँ, D है भैया, यहाँ पे D होना चाहिए ना, ये हाँ D है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकंड, AD। ठीक है, तो यहाँ से ED बराबर क्या आ जाएगा, AD cot α/2। ED की वैल्यू क्या है, ED की वैल्यू है H, और AD हमारा क्या है, ये है D/2 cot α/2। यहाँ पे लिख लो, क्योंकि
ए डी बराबर एच और ए, एक सेकेंड, ए डी बराबर डी बाई टू। ई डी बराबर, देखो कैसे दिखा रहा हूँ कैसे, आ गया। ये है हमारा ई डी एच के बराबर, और एक क्या था ए डी, एक हमारा क्या है ए डी, एक ये वैल्यू, ठीक है। अरे यो एक सेकंड, ये डी बाई टू नहीं है, ये पी बाई टू है, पिच है ये, ठीक है, पिच। पिच क्या होगा, देखो यहाँ से ये क्या होता है, पिच क्या होता है, दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी होती है। तो ये एक शीर्ष है ये, और इधर वाला ई पार्ट पे एक शीर्ष है, तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी, ये पिच होगी। तो जो आधी दूरी क्या हो जाएगी, p बाई टू, तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी h बराबर क्या आ गया, p बाई टू कॉट अल्फ़ा बाई टू। इसको हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हमको एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, h की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए एक और चीज़, सी ए की वैल्यू, ये वैल्यू सी ए कितना हो जाएगा, सी ए की वैल्यू हो जाएगी सिंपल h बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं p बाई फोर कॉट अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं h, ये h अगर हमको निकालना है, ये h अगर निकालना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ओ ए माइनस सी ए, ये लिख दें तो हमको h मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें हम क्या लिखें, एक सेकंड, ओ ए माइनस सी ए आर कॉसेक अल्फ़ा बाई टू माइनस, वही इक्वेशन 1 और 2 से क्या कर देंगे, वैल्यू हम पुट कर देंगे ओ ए और सी ए की, ठीक है। तो ये हमारा h की वैल्यू आ चुकी है। इसको भी आप क्या कर लो, ब्रैकेट में अपना यूज़ कर लो, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं तारों के ऊपरी सिरों की दूरी क्या है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम की वैल्यू हम देख लेते हैं भैया कितनी आ रही है, ठीक है। कैपिटल एम की वैल्यू, तो कैपिटल एम की वैल्यू एक तो हो जाएगी, एक सेकेंड, डी ई हो जाएगी, और हमको ये डिस्टेंस चाहिए और ये भी डिस्टेंस हमको चाहिए। तो अभी ये क्या होगा, तो यहाँ पे भाई यहाँ पे ये जो जूम करके हमने बनाया है, तो जो बाकी बचा ये डिस्टेंस आ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये सिंपल ये आएगा डी ई प्लस 2h और प्लस 2r, या इसकी जगह पे सिंपल आप डी करो, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी ज्योमेट्री से। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई प्लस 2h प्लस 2r। अब हम क्या करें, सीधे सीधे वैल्यू पुट करते जाएं। डी ई की वैल्यू तो
जो ये इफेक्टिव डाया जो हमने माना हुआ है, एच की वैल्यू हमने निकाली हुई है। एच की वैल्यू क्या निकाली है? 2। एच की वैल्यू रखो, आर कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 माइनस पी बाई 4 कॉट अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2r। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। हम क्या करें, सिंपल 2r क्या कर लें, कॉमन ले रहे हैं। 2r कॉमन लेंगे तो सही कर रहे हैं ना, एक सेकंड। एच है, एच है आर कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 पी बाई 4 कॉट अल्फ़ा बाई 2 और 2h करा हमने तो 2r कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 पी बाई 4 2। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये वाला r जो है, ये 2r कॉमन होगा तो इसका 1 प्लस 1 आ गया प्लस, ठीक है। अब ये दो तो बाहर ही है, r बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 माइनस ये दो जो है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा p बाई 2 कॉट अल्फ़ा बाई 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप करके देखिएगा, ये आएगा। इसको थोड़ा और एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपका, इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2r को हम क्या लिख सकते हैं, डाया, भाई ये जो वायर है उसी का डायमीटर है या सिलिंड्रिकल शेप जो भी है। 1 कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 माइनस पी बाई 2 कॉट अल्फ़ा बाई 2। चलो तो ये हमारा आ गया m का फाइनल फार्मूला। m का फाइनल फार्मूला आ गया है। अब देखो इसी की मदद से हम क्या निकालेंगे, इसकी मदद से हम अपना जो ये इफ़ेक्टिव हमारा डाया है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग पिछले बार डिज़ाइन में पढ़े हुए हैं कि चूड़ी या थ्रेड कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एक होती है विटवर्थ, थ्रेड। इसके लिए अल्फ़ा जो होता है थ्रेड एंगल 55 डिग्री होता है और जो डेप्थ होती है 0.64 टाइम्स ऑफ पिच। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा DE। जब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.1657 D, जो कि क्या है, वायर का डायमीटर। ये वैल्यू आ जाती है विटवर्थ के केस में। और अगर हमारा मीटर थ्रेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 60। ये आपको ऐसे रटने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, हर जगह ही दिया हुआ है तो जानो आप। m बराबर क्या हो जाएगा DE और वैल्यू हम पुट कर जाएंगे सिंपल 3D 1.5155P। तो अब जो भी ये सब है इस हम अपना ये D, इसकी वैल्यू तो हम भाई हमको वायर का पता ही रहेगा, माइक्रोमीटर से यूज़ करके निकाल लेंगे। पिच आगे देखते हैं पिच कैसे निकालेंगे, ठीक है, वहाँ से पिच भी पता चल जाएगा। और DEM को फाइनल याद करना है और इसकी वैल्यू भी हमको पता लगी जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल इसकी वैल्यू हम माइक्रोमीटर से मेज़र कर लेते हैं, माइक्रोमीटर से या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दो बिंदु के बीच की दूरी को सिंपल वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र कर सकता है, उसको मेज़र कर लेंगे। तो ये बाय मेज़रमेंट मिल जाएगा। पिच अभी आगे देखते हैं कैसे मेज़र होगा। और D की वैल्यू भी हमको माइक्रोमीटर से पता रहेगी, तो हम वैल्यू पुट आउट करके और अपना जो इफ़ेक्टिव डाया है वो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। इसका जो थ्योरी है वो भी मैं ग्रुप में डालता हूँ PDF इसका, तो आप देख लीजिएगा। और एक्सपेक्टेड है ये एग्ज़ाम में आ सकता है।
इसको कायदे से कर लीजिएगा। और इसके वीडियो भी देख लीजिएगा, लिंक में एक वो दे दूँगा, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यूट्यूब पे कई सारे पड़े हुए हैं, इन कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसको एक बारी देख लेंगे तो आपको थोड़ा फील आने लगेगा कि भाई कैसे ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।